तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार का आज का एडिशन। यह हफ्ता जोरदार था हमारे लिए। भारत विश्व विजेता बना है। यह हफ्ता वाकई जोरदार था। भारत विश्व कप लेकर आया है। यह हफ्ता वाकई जोरदार था। और इस देश की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र भी हुआ है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जैसा बीता है, उसे देखकर अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि अगले 5 साल देश के सदन में कैसे बीतने वाले हैं। उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष अपनी संख्या में इजाफे के साथ लोकसभा में जन कल्याण के मुद्दों पर बहस में भी इजाफा करेगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। 10 साल बाद विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष का पद तो जरूर मिल गया, राहुल गांधी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई, लेकिन पहले ही राउंड में उन्होंने एक के बाद एक ऐसे कई दावे किए जिससे विपक्ष घिरता नजर आया, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो और चाहे वो हिंदुत्व और हिंदू का मुद्दा हो। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने भरी सभा में देश के हिंदुओं को हिंसक बता दिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में खड़े होकर उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहां तक पूछ लिया कि राहुल गांधी का बयान क्या किसी सियासी प्रयोग की एक बड़ी तैयारी है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी ने सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के हिंदुओं को हिंसक बताया था। बीते हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई और वो खबर देश को सुननी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते दौरान कहा कि आशंका जताई कि अगर अवैध धर्मांतरण इसी स्पीड पे जारी रहा तो जल्द देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो सकते हैं। यह हाई कोर्ट की टिप्पणी है, मेरी नहीं है। लेकिन आज का सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या हिंदुओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के पीछे वाकई कोई सियासी पॉलिटिकल गेम प्लान है? आज जनता जनार्दन के बीच इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। जितना भ्रम उतनी सियासत। अठारहवीं लोकसभा का पहला संसद सत्र और उम्मीद के मुताबिक जोरदार हंगामा, वार और पलटवार, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि राहुल गांधी देश के हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपकी नफरत। अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा, क्या ये अपमानजनक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है? हालांकि विपक्ष का दावा है कि राहुल गांधी केवल बीजेपी के हिंदुओं की बात कर रहे थे। हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। देखिए, राहुल गांधी तो शुरू से हिंदुओं को गाली देते रहे। कभी आतंकवादी कहा, कभी टेररिस्ट कहा, जो मन में हुआ गाली दिया। इस बीच देश के 2 हाई कोर्ट्स ने 2 बड़ी टिप्पणियां की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अवैध धर्मांतरण बड़े पैमाने पर जारी रहा तो देश की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कोई कठोर कानून बनाए। इस पर अब अगर अविलंब विराम नहीं लगा तो देश के अंदर जो बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे और जो तथाकथित अल्पसंख्यक हैं वो बहुसंख्यक हो जाएंगे। जो लोग भी धर्मांतरण का काम कराते हैं वो लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो छुपे हुए हैं, मगर अवामी एतबार से ऐसा कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा है धर्मांतरण का। इसके अलावा झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि घुसपैठियों का भारत में प्रवेश रोकना होगा। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड की जमीन पर रह रहे हैं। राज्य सरकार को घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना होगा। बांग्लादेश लोग को यहाँ आना, फिर हमारी जो हमारे ट्राइबल बेटियां हैं उनके साथ फिर शादी करना, फिर यहाँ के लोग, फिर उनके संपत्ति पे नजर, कुल मिला कह सकते हैं ये देश हित में नहीं। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई देश की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ सोचा समझा सियासी प्रयोग हो रहा है?
और आज के बहस के बड़े मुद्दे क्या है, क्योंकि यह कार्यक्रम सबसे ज्यादा देखा जाना चाहता है, तो इसलिए पूरी जिम्मेदारी से हम बात करते हैं कि वोट बैंक को साधने के लिए हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल खड़े करे जा रहे हैं। विपक्ष चुनाव में हारा तो मोदी के खिलाफ एक भ्रमजाल का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि अग्निवीर से लेकर किसानों के ऊपर एक भ्रम फैलाने का प्रयास हुआ और जो कि एक्सपोज भी हुआ बीते एक हफ्ते के अंदर। संसद का पहला सत्र क्या 5 साल की पिक्चर का एक बड़ा ट्रेलर भी है कि सदन अब कैसे चलेगा। मेरे साथ यहां पर जनता जनार्दन है, जोरदार तालियां उनके लिए। मेरे साथ मेरे युवा मित्र हैं और कुछ अनुभवी लोग भी हैं जो अपने धारदार सवाल पूछेंगे, और मेरे साथ एक बड़ा पैनल है इस पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का अभिनंदन करिए, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बीजेपी के लोकप्रिय प्रवक्ता हैं। राजकुमार भाटिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा हैं जो कि नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जेडीयू के एनडीए के पार्टनर हैं। मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, इंडिया अलायंस के प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल के, बड़े दिनों बाद स्टूडियोज में आ रहे हैं। और तस्लीम रहमानी हैं, उनका अभिनंदन है, अध्यक्ष एमपीसीआई के, उनका अभिनंदन है। आपकी भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। शुरुआत डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आपसे कर लेते हैं। सुधांशु जी, बीते 10 दिनों में बहुत कुछ हुआ है। देश में का सदन भी चला है और उस सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने एक बयान भी दिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार भी किया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी भी आई है। ऐसा क्यों भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर हिंदुओं की बात हो रही है, तो अगर बीजेपी की बात हो रही है, आरएसएस की बात हो रही है, तो वो हिंदू की बात है? देखिए राहुल गांधी जी, बीजेपी और आरएसएस तो नहीं है। देखिए जो राहुल गांधी जी का बयान है वो कोई जाके चेक कर ले, उसमें वर्ड है जो लोग हिंदू हिंदू की बात करते हैं वो हिंसक हैं। उसमें बीजेपी आरएसएस कहीं नहीं बोला। जब प्रधानमंत्री जी ने इस पे आपत्ति दर्ज की तो उसकी सफाई में उन्होंने बोला, यानी उनके दिल के अंदर का जो भाव था बहुत साफ हो गया। देखिए राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उसके बाद उम्मीद थी कि बड़ी संख्या अगर उनकी विपक्ष में बढ़ के आई है और थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट नहीं मिला पर कम से कम नेता प्रतिपक्ष का पद मिल गया तो कुछ जिम्मेदारी पर 99 तो मिली है। हाँ वही थर्ड, मतलब जो मैंने पार्लियामेंट में भी बोला था, एक बार बोल देता हूँ। हम लोग यहाँ मोहल्ले में क्या हुआ, उस जमाने में केवल वो आती थी डिवीजन, फर्स्ट सेकंड थर्ड जी। तो एक थर्ड डिवीजन बच्चा पास हुआ, उसके यहाँ बड़ी खुशी थी, और फर्स्ट डिवीजन वाले के यहाँ खुशी नहीं थी। क्यों? क्योंकि तो मेरिट एक्सपेक्ट कर रहा था। तो उसने पूछा भाई थर्ड डिवीजन वाले तुम इतने खुश क्यों? जानते हो उसने क्या बोला? उसने अरे इनकी तो एक ही डिवीजन है ना, हमारी 3 है, फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड। तो कांग्रेस की स्थिति इस समय यह है कि वो फर्स्ट डिवीजन विद 2